हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सेक्शनल करंट अफेयर्स की, जिसमें हम रिपोर्ट देखेंगे रिसेंटली जितनी भी लॉन्च हुई हैं और किसके द्वारा वो जारी गई हैं, क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं उनकी, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण अभियान योजना को लागू करने में कौन से राज्य ने टॉप किया है? पोषण अभियान स्कीम, इसे लागू करने में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट का टाइटल है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की गई है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें अगर लार्जर स्टेट कैटेगरी में देखें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सेकंड आंध्रा और थर्ड गुजरात रहा है, और स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है। अभी बात कर लेते हैं पोषण अभियान, या फिर इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसी दिन 2018 में पोषण अभियान को लॉन्च किया था। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके एम की बात करें, ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है, इसका एम की बात करें तो इसका एम है टू रिड्यूस स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? जब हाइट बढ़नी कम हो जाती है, रुक जाती है, तो इसे कम करना बाय 2% एनुअली। अंडर न्यूट्रिशन को भी 2% कम करना, एनीमिया को भी 3% कम करना एनुअली, और लो बर्थ वेट ये 2% एनुअली कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट 2021 का विमोचन किसने किया? कौन सी रिपोर्ट है? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की गई है बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके बारे में बात करें तो ये हमने देखा इसके द्वारा रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन जो हैं ये बढ़ गए हैं फ्रॉम 56.5% टू 64.5%। ठीक है, 2020 में इतने थे, 21 में इतने बढ़ गए हैं। रेप क्राइम्स जो हैं 7.40%। अगर देखिए कि सबसे ज़्यादा क्राइम किस स्टेट में देखा गया है, तो हाईएस्ट रेट स्टेट्स में बात करें तो असम में, और यूटीज़ में दिल्ली में। दिल्ली जिसे एक अल्टरनेटिव नेम क्राइम कैपिटल के रूप में भी जानते हैं, तो दिल्ली यूटीज़ में रही है टॉप पर हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स में, और असम स्टेट्स में। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, अगर देखिए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो ये यूपी है। ठीक है, अगर सुसाइड की बात करें तो सुसाइड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखा गया है 13.5%। इसके बाद है सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु, एंड देन मध्य प्रदेश। क्राइम रेट्स देखें तो रेप केसेस बढ़े हैं बाय 13%, किडनैपिंग के केसेस बाय 20%, और मर्डर के केसेस रहे हैं 29,272, 29,272। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बेंगलुरु ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप टेक्नोलॉजी हब्स इन एशिया पैसिफिक? एशिया पैसिफिक में टॉप टेक्नोलॉजी हब्स की जो लिस्ट जारी की गई है, बेंगलुरु की रैंक उसमें क्या रही है? तो इसमें बेंगलुरु की रैंक रही है सेकंड, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रहा है बीजिंग। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शंस ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। ये पब्लिश की गई है बाय एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड, इसके द्वारा ये जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप टेक्नोलॉजी हब्स में फर्स्ट रहा है बीजिंग, सेकंड बेंगलुरु रहा है, फॉलोड बाय चाइना ने चेन्नई एंड दिल्ली एंड हैदराबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2030 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बायो इकोनॉमी। ये क्या है? जैव अर्थव्यवस्था। तो जब भी इकोनॉमी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इस तरह से बिल्ड किया जाए कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर बेस्ड हो, तो इसी को कहा जाता है बायो इकोनॉमी या फिर जैव अर्थव्यवस्था। और एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत की जैव इकोनॉमी है या फिर बायो इकोनॉमी है, 2030 तक वो 300 अरब डॉलर पहुंच जाएगी। अभी कितनी है? तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 80 बिलियन डॉलर है। बात कर लेते हैं यहाँ डिटेल की, तो इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 ये रिपोर्ट का नाम है। इसे रिलीज़ किया है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने, और इसमें बताया है कि 2021 में कितनी थी? 80 बिलियन डॉलर। 2025 में ये 150 बिलियन डॉलर हो जाएगी, और 2030 में आकर ये 300 बिलियन डॉलर हो जाएगी। बायो इकोनॉमी मैंने बताया ही है, एक बार आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं।
an economy where the basic building blocks for materials, chemicals and energy are derived from renewable biological resources. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 ये यूएन हैबिटेट के द्वारा जारी की गई है। डिटेल देखें तो ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या 2035 तक 675 मिलियन पहुंच जाएगी। यूएन हैबिटेट क्या है? ये एक यूएन का प्रोग्राम है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस संगठन ने द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं? तो इसमें बताया गया है कि अकाउंट ओनरशिप जो है, कितने लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, बैंक में कितने लोगों के खाते हैं, ये जो ओनरशिप होती है अकाउंट की, ये वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है 50% से 75%, 76%, 50% से 76% हो गई है ऑफ द ग्लोबल एडल्ट पॉपुलेशन। उसके बाद बताया कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि न्यूली अकाउंट कहाँ पर खोले गए हैं, तो वो है इंडिया और चाइना, जहाँ पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंड इसकी फाइंडिंग है कि 24% ऑफ एडल्ट जो हैं वो अनबैंक्ड हैं। अनबैंक्ड मतलब इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और थर्ड चीज़ बताई है कि यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ गया है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। ठीक है, और ये चीज़ तो आप भी अनुभव कर रहे होंगे खुद में अपने आसपास। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 एंड 19 पीरियड अकॉर्डिंग टू SRS यानी कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। 2015 से 19 के पीरियड में भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो कितनी बढ़ गई है या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 69.7 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट का नाम है द एवरेज लाइफ टेबल्स रिपोर्ट। कौन से पीरियड को कवर कर रही है? 2015 से 19 को। रिलीज़ किया जाता है बाय सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, और इसमें बताया है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर्स हो गई है 2015 से 19 के बीच में। हाईएस्ट अगर देखें, अगर बात करें कि अपने स्टेट्स और यूटीज़ की, तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है दिल्ली की 75.9 ईयर्स। और इससे पता चलता है कि दिल्ली वाले कितने मजबूत हैं। देखिए, इतने पोल्यूशन के बीच में रहते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बड़ी हुई है, 75.9 ईयर्स। सेकेंड नंबर पर है केरला, थर्ड पर है जम्मू कश्मीर, और अगर बॉटम में देखें तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। NESDA रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें रहा है केरला टॉपर। इस रिपोर्ट की अब बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? NESDA नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा, और ये जो कंडक्ट किया जाता है, ये जो असेसमेंट है, ये कंडक्ट किया जाता है बाय DARPG, जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इसमें टॉप किया है केरला ने, यूटीज़ में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, और अगर नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में देखें तो यहाँ पर मेघालय टॉप पर है। इसका ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है, इसका फ्रेमवर्क कवर करता है 6 सेक्टर्स को। कौन से हैं? फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज़, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट। तो ये 6 एरियाज़ हैं, 6 सेक्टर्स हैं जिन्हें इस रिपोर्ट में कवर किया जाता है, और इसमें टॉप किया है केरला ने। 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें रही है थर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट जो है इसका नाम है रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। पब्लिश की जाती है REN 21 के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। अभी इसमें बताया गया है 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में टॉप कंट्री में रहा है चाइना, सेकंड पर USA, और थर्ड रहा है हमारा इंडिया। इंडिया ने 2021 में इंस्टॉल किए हैं 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसके अनुसार कुल प्रजनन दर भारत की 2.0 है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत को अब अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आदर्श जो TFR होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए और हमारा और कम हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की थोड़ी डिटेल में। तो रिपोर्ट कौन सी है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन से नंबर की? 5वें नंबर की है। रिलीज़ की जाती है बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर इस समय हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है भारत का वो 2.0 है। इससे पहले 2.2 हुआ करता था। आदर्श कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए, अभी कम हो गया है। 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर TFR अबव रिप्लेसमेंट लेवल है। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल कितना मैंने बताया 2.1 होना चाहिए। तो 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2.1 से ज़्यादा है। ये स्टेट कौन से हैं? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है बिहार का 2.98। मिनिमम कहाँ का है? सिक्किम में है। कम्युनिटी वाइज अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट सबसे तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये सारी हो गई डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021। इसमें ये जो रिपोर्ट है किसने प्रकाशित की है, इसको किसने पब्लिश किया है? तो ये है सिप्री। सिप्री के द्वारा ये आर्म्स की जो ट्रेड होता है या फिर ये जो आर्म्स, कौन सी कंट्री है कितने ज़्यादा आर्म्स खरीद रही है, हथियारों की खरीद कैसे चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है वर्ल्ड में, इस सब से रिलेटेड रिपोर्ट ये पब्लिश करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021। पब्लिश की है सिप्री ने, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड के टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर, हथियारों के आयातकर्ता कौन से हैं? टॉप 5 तो ये हैं इंडिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। ठीक है, कब का डेटा है? 2017 से 21 तक का डेटा ये दिया गया है। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो डिफेंस है वो रशिया से आता है, यानी सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद हम रशिया से करते हैं। और दुनिया भर में टॉप एक्सपोर्टर्स कौन से हैं, कौन सी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचती हैं? तो वो है US, फिर सेकंड पर रशिया है, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। ये 5 देश हैं। ठीक है, और इम्पोर्टर्स में कौन है? इंडिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये दर्ज किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल की। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 ये पब्लिश की गई बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। सेक्स रेशो एट बर्थ की बात करें, सेक्स रेशो एट बर्थ इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी बॉर्न हुई हैं ओवर 1000 मेल्स। 1000 पुरुषों के जन्म लेने पर कितनी महिलाओं का जन्म हुआ है? 2020 का डेटा बताया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लद्दाख में। अगर 1000 पुरुषों ने जन्म लिया है तो वहाँ पर 1104 महिलाओं ने जन्म लिया है, मतलब बच्चियों ने। ठीक है, तो यहाँ लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड पर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 1011 रहा है जो सेक्स रेशो एट बर्थ है, और अंडमान निकोबार में 984 रहा है। अगर लोएस्ट की बात करें तो ये मणिपुर में है 880। 1000 अगर बेटों ने जन्म लिया है तो उसके ऊपर 880 बेटियों ने जन्म लिया है। फिर सेकंड पर आता है दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ पर 898 है। तो ये 2 हैं जहाँ पर लोएस्ट है। फिर अगर डेथ रेट की बात करें तो बिहार में है 18.3% जो हाईएस्ट है, और महाराष्ट्र में है सेकंड नंबर पर 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी होगा। इम्पॉर्टेंट ये वाली रिपोर्ट है तो इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन सा एडिशन है? सबसे पहले याद रखिएगा 17th एडिशन है 2021 में। रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये रिलीज़ की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर इस समय है भूपेंद्र यादव। प्रिपेयर की जाती है ये बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे प्रिपेयर करता है, रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री। 17th एडिशन है 2021 में।
अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो सबसे पहले टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है भारत में, तो ये है इंडिया का जो कंप्लीट ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 21.71%। अगर देखें एरिया वाइज तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, 789, राइट। ओके, नेक्स्ट है टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल ट्री कवर, ये कितना है, तो ये है 24.62%। मतलब अगर से फॉरेस्ट कवर देखिए कितना है 21.71%, ठीक है। और अगर इसमें ऐड कर दे टोटल ट्री कवर को भी तो कंप्लीट है हमारा 24.62%। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, एमपी में, फिर सेकंड है अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, लोएस्ट है हरियाणा में, हाईएस्ट परसेंट फॉरेस्ट कवर स्टेट कौन सा है, मतलब कि जितना स्टेट का पूरा एरिया है उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो फॉरेस्ट कवर है, ये कौन सा है, तो मिज़ोरम है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, एमपी में है, लेकिन एमपी बहुत बड़ा है ना। तो एमपी के अगर इतने पार्ट में भी मान लीजिए है तो ये जो परसेंटेज है मिज़ोरम से ये कम ही है ना। तो इस तरह अगर देखा जाए परसेंट वाइज फॉरेस्ट कवर स्टेट ये है मिज़ोरम। टॉप स्टेट्स में अगर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, जो इंक्रीज़ देखा गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इंडिया में टोटल मैनग्रोव कवर कितना है, तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें टॉप किया है वेस्ट बंगाल, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव कवर है वेस्ट बंगाल में है और सेकंड गुजरात में। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर्स भारत में कितने हैं, 2,967, 2,967। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइगर्स हैं 526, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका की बात करें तो सेकंड नंबर पर है, 524 टाइगर्स हैं। उत्तराखंड में 442 टाइगर्स हैं, और उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो टाइगर रिजर्व भी है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, द स्टेट ऑफ इन इक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, ये जारी की जाती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, EACPM, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। अभी बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो स्टेट ऑफ इन इक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है EACPM, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। अब इसके की पॉइंट्स देखें तो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोज़गारी दर है, वो 4.8% है 2019-20 में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल हेल्थ सेंटर्स 2020 में कितने थे, 1,85,505। एजुकेशन की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो बढ़ा है बिटवीन 2018-19 से 19-20 में, और ये सभी लेवल पर बढ़ा है, एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसमें आंध्र प्रदेश रहा है टॉप पर। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की जाती है बाय स्कॉच ग्रुप, ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है। इसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन से रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। स्टेट्स की जो रैंकिंग है वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती है इन वेरियस प्रोजेक्ट्स एट स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और म्यूनिसिपल लेवल। तो इन सभी लेवल पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रूप में राज्य ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है कि गवर्नेंस की स्थिति उस स्टेट में कैसी है, जिसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। किस संगठन ने विश्व के वनों की स्थिति 2022 जारी की है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022। तो ये FAO के द्वारा जारी की गई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट कितना हुआ है 1990 से लेकर 2020 के बीच, ये हुआ है 420 मिलियन हेक्टेयर्स का ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। वनों को काटने से 420 मिलियन हेक्टेयर का लॉस हो चुका है फॉरेस्ट का बिटवीन 1990 टू 2020। वर्ल्ड पॉपुलेशन बताया गया है कि 2050 तक ये हो जाएगी 9.7 बिलियन, और इसके ज़रिए क्या होगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन बढ़ जाएगा। फूड डिमांड ये भी बढ़ जाएगी 35% से
56% तक, 56% तक बाय 2050, और इसके ज़रिए डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए, पहले तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है, जो कंजप्शन है, वो बढ़ेगा। लोगों को घर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए पेड़ों की कटाई होगी। इसके अलावा फूड डिमांड बढ़ेगी, तो खेती ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा फसल उपजानी पड़ेगी, तो उसके ज़रिए भी डिफॉरेस्टेशन ये बढ़ेगा। तो फिर से लॉस ऑफ फॉरेस्ट हमें और ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट रिपोर्ट है डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021। इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है विराट कोहली ने। इसमें बताया जाता है कि मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन इंडिया ये कौन रहा है? तो इसमें विराट कोहली सबसे पहले रहे हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू है $185.7 मिलियन। उसके बाद सेकंड पर रहे हैं रणवीर सिंह, थर्ड हैं अक्षय कुमार और फोर्थ हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के कारण 2019 में सबसे ज़्यादा मौतें किस देश में हुई हैं? तो एयर पोल्यूशन, इसके कारण 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ये रही हैं इंडिया में, विच इज़ वेरी बैड टू रीड। रिपोर्ट जो पब्लिश होती है पोल्यूशन और हेल्थ पर ये पब्लिश होती है, इस पर बेस्ड होती है। और बात करें 2019 में टोटल ग्लोबल डेथ कितनी हुई हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन? ये हुई हैं 66.7 लाख। भारत में इसमें से 16.7 लाख मौतें हुई हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और टोटल डेथ ड्यू टू पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन, ये हुई हैं 90 लाख। ठीक है, तो ये बताया है एयर पोल्यूशन के कारण। और टोटल अगर पोल्यूशन की बात करें तो 90 लाख डेथ्स हुई हैं 2019 में। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई PRRAG यानी कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। इसके बारे में बात करें तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट RRAG के द्वारा ये जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट हुए हैं सबसे ज़्यादा वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। और इसके अलावा 6 जर्नलिस्ट हैं जो मारे गए हैं और 128 जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ है। तो बेसिकली ये बताता है कि प्रेस की फ्रीडम का क्या हाल है भारत में। तो सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए हैं, जो टारगेट किए गए हैं, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हवाई अड्डा 2021 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ये बन गया है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जॉर्जिया का एक एयरपोर्ट है। अभी बात कर लेते हैं, ये लिस्ट जो है टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करती है इन द वर्ल्ड फॉर 2021। ये जो लिस्ट है रिलीज़ की जाती है बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो टॉप पर रहा है, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रहा है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जॉर्जिया का है। सेकंड पर है डलास या फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएसए का, ये सेकंड बिजिएस्ट है। यहाँ एक वर्ड आया था एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसके हेड क्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये जारी की जाती है। कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये रिपोर्ट जो है 5 कैटेगरीज़ में रिस्क को एनालाइज करती है। ये 5 कैटेगरीज़ कौन सी हैं? इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। और इसके अलावा ये रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इमर्जिंग रिस्क हैं टू ग्लोबल इकोनॉमी। कौन से हैं? साइबर सिक्योरिटी, पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और स्पेस एडवांसमेंट, ये सारे इमर्जिंग रिस्क हैं टू ग्लोबल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी इसके बारे में बात करते हैं तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वैश्विक बेरोज़गारी, ये 207 मिलियन रहने वाली है और 2022 में ही अराउंड 40 मिलियन पीपल ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द ग्लोबल लेबर फोर्स। ठीक है, वैश्विक श्रम शक्ति में अराउंड 40 मिलियन पीपल की कोई भागीदारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ILO जो है ये वन ऑफ द
ओल्डेस्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट में सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो की पॉइंट्स जो रहे हैं इसके, इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए जीएसटी एंड अदर टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स, ताकि बढ़ावा दिया जा सके, है ना। रिसाइकल म्यूनिसिपल सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए इस तरह के मटेरियल पर जीएसटी और अदर टैक्सेस कम करने चाहिए टू 5% टू एनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि रिसाइकलेबल गार्बेज जनरेट कर सकता है कम से कम 30,000 करोड़ रुपए पर ईयर। 1.4 लाख टन सॉलिड वेस्ट जो है वो इस समय भारत में डेली जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 सब्जेक्ट में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है MIT ने। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 12th एडिशन था इस रिपोर्ट का, रिलीज़ किया गया बाय क्यूएस। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ओवरऑल तो MIT रहा है जो USA की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड रही है UK की, और USA की स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की, ये दोनों थर्ड पर रही हैं। अगर इंडिया में बात करें तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में IIT मुंबई की रैंक 65 रही है और IIT दिल्ली की रैंक 72 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब इसके बारे में बात करें तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की है, कंडक्ट की है। ये जो सर्वे है कंडक्ट किया गया है बाय CBSE। हर 3 साल में ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ये जो इवैल्यूएट करता है, क्या इवैल्यूएट करता है? द लर्निंग आउटकम्स एंड हेल्थ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इसकी फाइंडिंग्स देखें तो एवरेज परफॉर्मर्स अगर बात करें स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, तो गर्ल्स बेटर रही हैं देन द बॉयज़ इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इट शुड बी इक्वल, है ना। तो वी शुड फाइंड आउट द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग। सेकेंड, इसकी की फाइंडिंग क्या रही है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट परफॉर्म्ड बिलो देन द ओवरऑल नेशनल स्कोर। तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, जिसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है आगे के लिए। तो ये रिपोर्ट हो गई। अभी लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके अनुसार किस राज्य में प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है? फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है कहाँ पर? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश। सभी इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका हमने देखा है, अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से देखी होगी तो हमने देखा था डिटेल्स में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।